इंसान के पास दो घर तो होने ही नहीं चाहिए। सोचता है इंसान कि दोनों घर में बराबर से रहेंगे। यहाँ पुराने वाले घर के आसपास जितने भी ये माल्टे के पेड़ हैं, ज़्यादातर पेड़ों से माल्टे निकाल दिए। जंगल से सूखे पत्ते लाएंगे और उनमें उनको स्टोर करने के लिए रखेंगे। एटलीस्ट वो वहाँ पे 4-5 महीने तो अच्छे से रहते हैं, सड़ते नहीं हैं। बहुत तेज़ी से वो लपटें ऊपर की तरफ जाती हैं और साथ में पत्थर गिरते रहते हैं वहाँ पे लगातार, जहाँ जहाँ पे आग लगती है। सुबह के 10 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है हमारे रांची वाले घर से और बढ़िया सा मौसम है, तेज़ धूप लगी हुई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी ये वाला मौसम एकदम बढ़िया है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। पहाड़ों में इस वाले मौसम में आप घूमने के लिए आ सकते हैं। सुबह सुबह यहाँ ऊपर साफ़ सफाई का थोड़ा बहुत काम था, चलो भाई वो भी हो गया। आजकल कुछ दिनों से होम स्टे की जो बुकिंग है वो बंद करी हुई थी, तो फिर से होम स्टे की बुकिंग शुरू हो गई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे कांटेक्ट करना है। सुबह के अभी 10:30 हो गए हैं। अब निकल पड़ते हैं यहाँ से तरसाली वाले घर के लिए। मैंने इस बीच दिल्ली जाने की सोची थी क्योंकि 4 फरवरी को रिसु का बर्थडे था उस चीज़ के लिए, लेकिन परिवार में इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो इसलिए वहाँ भी जाना नहीं हुआ। ठंड धीरे धीरे कम होने लग गई है, तो अब चारों तरफ जो ये रूखे सूखे पहाड़ हैं यहाँ भी हरियाली बढ़ने लगेगी। कांडा में आया हूँ अभी ऋतिक के घर पे और ये लगा है यहाँ पे ड्रोन उड़ाने पे। क्या हालचाल? बढ़िया। दिन के टाइम तक अभी घर में पहुँच गए हैं और आज तो इतना साफ मौसम है, आसमान में एक बादल का तिनका भी नज़र नहीं आ रहा है। शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं। फिर से चारों तरफ एकदम धुआं सा फैल गया है क्योंकि यहाँ ठीक सामने इस वाली बहेली में देखो कहीं तो आग लगी है। उधर साइड तो अभी जंगल में जहाँ सूखी घास काटते हैं गांव वाले, वो वाली घास भी नहीं काटी और लोगों ने आग लगा दी। अगर आग इधर नीचे कहीं लगाई होगी तो मुझे लगता है रात तक वो वाली आग यहाँ सामने इस वाले पहाड़ तक आ जाएगी। अब धीरे धीरे घर के आसपास पक्षियाँ जोड़े में दिखाई देने लगती है और अब टाइम आ गया है पक्षियों का घोंसला बनाने का। तो यहाँ ये पुराने वाले घर के आसपास भी खूब सारी पक्षियाँ घोंसला बनाती है। भेड़े जैसे कान वाला डॉगी। सर्दियों के टाइम से अब धीरे धीरे गर्मियों का टाइम आने वाला है और पता ही नहीं चला भाई समय का। सामने देखो भाई, मैं तो सोच रहा था कमी लगी होगी आग, लेकिन आग यहाँ तक पहुँच गई। अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि वहाँ की वो आग यहाँ तक तो आएगी आएगी। अब कहते उपदेश है बच्ची। बड़ी माँ बता रहे हैं कि अभी पूरे पहाड़ पे लगभग 4-5 दिनों की घास बची हुई थी। अगर पूरे गांव से लगभग 150 परिवार हैं, 150 परिवार अगर एक दिन में जाते तो 5 दिन की घास बची हुई थी, तो वो अब पूरी जल जाएगी। अब ये वाली आग तो बुझाना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पहाड़ पे बहुत तेज़ी से वो लपटें ऊपर की तरफ जाती हैं और साथ में पत्थर गिरते रहते हैं वहाँ पे लगातार, जहाँ जहाँ पे आग लगती है। जो लोग भी ऐसे आग लगा रहे हैं जंगलों में, आग बिल्कुल भी ना लगाएं। कुछ दिन पहले इधर साइड लगी थी और आज किसी ने इधर साइड लगा दी। हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है। अब तैयारी करते हैं ऊपर रांची वाले घर में जाने की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मौसम बाहर थोड़ा सा ठंडा लग रहा है क्योंकि पूरे बादल लगे हैं आसमान में। कल शाम को जो आग लगी थी जंगल में, मुझे लग रहा है शायद आग भी अब बुझ गई है। नीचे इस वाली वैली में थोड़ा सा धुआं तो दिख रहा है अभी सुबह के टाइम पे। दिन के अभी 11 बज गए हैं। ताऊजी और पापा जी गाँव में आज एक शादी है, वहाँ पर चले गए हैं। माँ और बड़ी माँ नीचे तरसाली वाले घर, तो फटाफट चलते हैं हम नीचे वाले घर। थैंक गॉड अभी यहाँ से देखने में लग रहा है कि सामने आग बुझ गई है। यहाँ पूरे इस पहाड़ पे ये सूखी घास है। कई बार जब जंगल में आग लगती है तो हम लोग सोचते हैं कि आग बुझाने का काम जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की है,
लेकिन ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी सबकी बनती है आग बुझाने की। डब्बू कातर भाई हुआ, डब्बू भी आ गया भटक भटक के अभी यहाँ घर में। इंसान के पास 2 घर तो होने ही नहीं चाहिए, सोचता है इंसान कि दोनों घर में बराबर से रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हमारा भी ऊपर रांसी वाले घर में ऐसे सोचते हैं कभी वहाँ पे रहेंगे कभी यहाँ पे रहेंगे, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो ज़्यादातर वहीं पे रहना होता है, फिर यहाँ पे आते तो फिर यहीं पे ज़्यादा रहना होता है। और ऐसे ही में जो ये हमारा डब्बू भैया है ना, ये भी कंफ्यूज हो जाता है। ये भी कभी यहाँ वाले घर में रहता है, कभी ऊपर रांसी वाले घर में, और कभी कभी दोनों घरों से गायब हो जाता है। दिन का खाना बनकर भी अभी तैयार है। अब आज तो यहाँ घर में भी अजीब लग रहा है, क्योंकि विकास भी अगस्त्यमुनि चले गया आज सुबह, और अजय आजकल घर में था तो अजय भी देहरादून चले गया। अजय देहरादून रहता है। और ये हमारी बिल्ली पकड़ो भाई। ऐसी जगह जहाँ इंसान कम दिखते हैं वहाँ अपने पालतू जानवरों से ही टाइम पास करने में मज़ा आता है। ये देखो भाई, डब्बू भी आ गया पीछे पीछे। अब चलते हैं ज़रा सा गौशाला की साइड। माँ ने देखो गौशाला जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और इस वाले पेड़ पे ये सूखी घास लगाई है। इस वाले पेड़ पे जो हमने ये सूखी घास लगाई हुई है, सोचो ये कहाँ से लाई होगी। तो ये घास ला रखी है सामने उस वाले पहाड़ से। अभी तो ये इतनी तो यहाँ पे ये पूरी ये घास जल गई। तेरे को पकड़ लूँगा। आजा डब्बू। यहाँ पुराने वाले घर के आसपास जितने भी ये माल्टे के पेड़ हैं, ज़्यादातर पेड़ों से माल्टे निकाल दिए। अब आज दिन के टाइम से जब से मैं यहाँ तरसाली वाले घर में आया हूँ, मुझे बस बोरिंग ही आ रही है यहाँ पे। लग तो रहा था आग बुझ गई, लेकिन नीचे किनारे साइड हल्का धुआं अभी भी आ रहा है। गौशाला के आसपास हमारी साग सब्जी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे गोबर पास में रहता है। और यहाँ इस वाले छोटे से खेत में देखो, यहाँ पे ये लहसुन है और नीचे उसमें पालक बो रखा है। वैसे हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा चारे की दिक्कत सर्दियों के टाइम पे होती है, क्योंकि चारों तरफ सूखा पड़ जाता है। लेकिन हमारे पास ये देखो भाई, एक सुराही ये यहाँ पे लगाई हुई है इतनी बड़ी, और इस पेड़ पे तो पूरा यहाँ नीचे से ऊपर तक ये घास लगाई है सूखी। और ये ऐसा नहीं 1 साल की बात है, हर साल ऐसे ही स्टोर करके रखना पड़ता है। ये माल्टे तो इधर साइड खूब सारे गिरे हैं। और यहाँ ऊपर वाले खेत में देखो बहुत सारे हैं। हमारे भी अभी 2 पेड़ों पे माल्टे थोड़ा बहुत बचे हैं, तो इस बार हम जंगल से सूखे पत्ते लाएंगे और उनमें उनको स्टोर करने के लिए रखेंगे। एटलीस्ट वो वहाँ पे 4-5 महीने तो अच्छे से रहते हैं, सड़ते नहीं हैं। चलो 1 2 3 4 ही मेरे पास हैं भी। ले 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 रे भैंसा। भी ये छोटा सा पतीला लेकर आया हूँ, इसमें देखते हैं भाई कितने आते हैं। अब जहाँ ज़्यादा पेड़ रहते हैं वहाँ थोड़ा बहुत माल्टे ऐसे गिरते भी हैं। इसमें से आधे से ज़्यादा ये पक्षियों ने थोड़ा बहुत गिरा रखे हैं, और कुछ ठंड की वजह से गिर जाते हैं। आसमान में आज देखो बादल एकदम लाल कलर के हो रखे हैं, और नीचे के साइड से तो शाम पे ये लालिमा बनती ही बनती है। सोचा नहीं था कभी ऐसा समय भी आएगा कि यहाँ पे इंसान देखना मुश्किल होगा। वैसे तो सभी इधर उधर अपने काम से जा रखे हैं, लेकिन अभी है भी कोई नहीं, सिर्फ माँ है अभी गौशाला में। बाकी डब्बू बैठा हुआ है यहाँ घर में। बाकी अभी यहाँ घर में कोई भी नहीं है। ताऊ जी सरपंच है हमारे गांव के, तो ज़्यादातर गांव के काम से गांव में ही रहते हैं। और फिर बड़ी माँ और पापा जी गांव में एक शादी है तो वहीं पर गए हैं। चलो जी, बड़ी माँ भी आ गई शादी से। इस पे क्या है? रोटी, हलवा, सब्जी, दाल। अच्छा, खाना आज शादी से आया। हाँ। बड़ी माँ को शादी में भी बेदा रखा था, मतलब बुला रखा था वहाँ पे। और शादी से आ रखा है अभी कलियो, ये हैं लड्डू और साथ में अरसे। हाँ हाँ, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर शादियों में अरसे रोटने बनते हैं। रात कितनी खामोश होती है, इसका एहसास पहाड़ों में जब कभी ऐसी जगह पे आते हैं तभी पता लगता है। कहीं से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है अभी के टाइम पे, बस हल्की सी नीचे जो मधुगंगा नदी है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। चलो जी, खाना भी अभी बनकर तैयार है, तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।